हाल ही में जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को एक आतंकवादी हमला हुआ था। इस हमले में आतंकवादियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया और उनकी धर्म पूछकर गोली मार दी। इस हमले में 26 लोग मारे गए और कई लोग घायल हुए। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े एद रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) नामक आतंकवादी संगठन ने ली है। इस हमले की पूरे देश में कड़ी निंदा की जा रही है और सरकार द्वारा आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को इस हमले की जांच सौंपी गई है। सेना द्वारा आतंकवादियों की तलाश जारी है और उनके ठिकानों को नष्ट किया जा रहा है। इस हमले को 2019 के पुलवामा हमले के बाद कश्मीर घाटी में हुआ सबसे बड़ा आतंकवादी हमला माना जाता है। इस हमले से कश्मीर के पर्यटन उद्योग को भी बड़ा झटका लगा है। हमले की तारीख और स्थान: यह हमला 22 अप्रैल 2025 को जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम के पास बैसरन घाटी में हुआ था। यह क्षेत्र एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल है जो घने देवदार के जंगलों से घिरा हुआ है और पैदल या घोड़े द्वारा ही पहुंचा जा सकता है। हमले का प्रकार: यह हमला आतंकवादियों द्वारा किया गया था जिन्होंने पर्यटकों को निशाना बनाया था। रिपोर्टों के अनुसार हमलावरों ने पीड़ितों से उनके धर्म के बारे में पूछा और फिर गोली मार दी। हमलावरों ने M4 कार्बाइन और AK-47 राइफलों का इस्तेमाल किया था और वे सैन्य शैली की वर्दी में थे। हताहत: इस हमले में कम से कम 26 लोग मारे गए और 20 से अधिक घायल हुए। मारे गए लोगों में ज्यादातर भारत के विभिन्न राज्यों के हिंदू पर्यटक थे, जिनमें जम्मू और कश्मीर का एक स्थानीय मुस्लिम व्यक्ति और नेपाल और संयुक्त अरब अमीरात के 2 विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं। जिम्मेदारी: लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकवादी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। टीआरएफ ने कश्मीर में भारतीय नागरिकों के रहने और काम करने की सरकार की नीति का विरोध किया है और इस हमले को क्षेत्र में कथित बाहरी बसावट से जोड़ा है। हालांकि हालिया रिपोर्टों से पता चलता है कि टीआरएफ ने अब इस हमले में अपनी संलिप्तता से इनकार किया है और दावा किया है कि उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म से पोस्ट किया गया जिम्मेदारी का संदेश साइबर घुसपैठ का परिणाम था। प्रतिक्रिया: भारत सरकार: भारत ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। गृह मंत्रालय ने इस हमले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंपी है। सुरक्षा बलों ने घाटी में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया है और आतंकवादियों के सहयोगियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इस हमले के बाद कश्मीर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। स्थानीय लोग: इस हमले की कश्मीर घाटी में भी व्यापक निंदा हो रही है। श्रीनगर, पुलवामा और अनंतनाग सहित कई इलाकों में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए और मारे गए लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त की। दुकानें और व्यवसाय बंद रहे। पाकिस्तान: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस हमले की निष्पक्ष जांच में सहयोग करने की तत्परता दिखाई है, लेकिन भारत के आरोपों को आधारहीन बताया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया: कई अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने इस हमले की निंदा की है और पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। आगे की कार्रवाई: एनआईए और अन्य सुरक्षा एजेंसियां इस हमले की गहन जांच कर रही हैं और हमले में शामिल आतंकवादियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के प्रयास जारी हैं। सरकार कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करने के लिए और कड़े कदम उठा रही है। यह हमला वास्तव में दुखद और निंदनीय है और उम्मीद है कि अपराधियों को कड़ी सजा मिलेगी।